हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सुधा सिंह ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करूंगी कि आप लोग यदि कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहा है तो उस पर हम बात करूंगी। क्योंकि मैं कुछ भी आप लोग से शेयर करती हूं तो अपना एक्सपीरियंस करती हूं। हमको भी पहले मॉक टेस्ट में बहुत कम नंबर आता था, उसमें कुछ गलतियां हम करती थी जिसकी वजह से कम आता था। तो उसी पर पूरी डिटेल में बात करूंगी कि किन वजहों से मॉक टेस्ट में कम नंबर आता है। तो सबसे पहले तो हम अपना OMR शीट आप लोग को दिखाती हूँ, जो हम किस प्रकार से OMR शीट में मॉक टेस्ट लगाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये है मेरा मॉक टेस्ट का OMR शीट। और आप भी यदि मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो सबसे पहला आप ये इस प्रकार का OMR शीट खरीद लीजिए। और देखिए इसमें हम किस प्रकार से लगाई हूँ, और इसी प्रकार से आप लोग भी लगाया कीजिए। और उसके बाद कभी भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आप जगह का बहुत ख्याल रखिए और इस जगह पर बैठिए जहां कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे। उसके बाद क्या है, जो आपके पास यदि मोबाइल है और मोबाइल है तो उसको आप ऑफ़ कर लीजिए या स्विच ऑफ कर लीजिए या साइलेंट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, बीच में मोबाइल वगैरह बजने लगता है जिससे हम उस पर बात करने लगते हैं और पूरी तरह हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अपने दिमाग को इस प्रकार रखेंगे जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में हम लोग देते हैं, हम लोग के नज़र में कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ़ और सिर्फ दिखता है जो हम क्वेश्चंस को क्या सॉल्व करूँ। पूरी दुनिया को भूल जाते हैं उस समय एग्ज़ाम देने के समय। उसी प्रकार मॉक टेस्ट भी लगाएंगे तो उसी प्रकार लगाएंगे। और जैसे कि 120 का है तो 2 घंटा और 150 का है तो 2.5 घंटा, जिस प्रकार से हमको, चाहे सब एग्ज़ाम का अलग अलग टाइम होता है, तो जो एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें जितना क्वेश्चन है और जितना टाइम दे रहा है उतना ही टाइम में आप बनाइए। तो इस प्रकार से यदि आप बनाइएगा तो ज़रूर मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेगा। उसके बाद दूसरी नंबर क्या है कि आप इस प्रकार का बुक से मॉक टेस्ट लगाइए जिसमें व्याख्या सहित उसका आंसर दिया रहे, उसी से आप लगाइए। तो देख सकते हैं मेरे पास भी ये है बुक जो रुक्मिणी का है और इसमें जो भी क्वेश्चंस है उसका इधर व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए सबका व्याख्या करके दिया हुआ है। सी का है, सी में है अनुवाद संबंधी नीति बनाते समय बच्चन जी ने भाषा की गरिमा बनाए रखने पर बल दिया। इनका कहना था कि अंग्रेजी का अनुवाद बाजारू स्तर की हिंदी में मांगना हिंदी के साथ अन्याय है। तो इस प्रकार से आप कोई भी मॉक टेस्ट लगाइए तो वो बुक लीजिए जिसमें व्याख्या सहित रहे। और उसके बाद आप जैसे कि 2 घंटा का मॉक टेस्ट लगाएं तो 2 घंटा उसको व्याख्या को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए भी टाइम दीजिए। और हम लोग गलतियां क्या कर देते हैं, मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो उसको मॉक टेस्ट लगा दिए और उसके बाद हमको लगता है अब हम फ्री हो गए, तो वैसा नहीं। जिस दिन मॉक टेस्ट लगाना है उस दिन पूरी तरह उसको एक एक क्वेश्चन को समझना है कि क्यों इसमें गलतियां हुआ, और व्याख्या वाला ही मॉक टेस्ट लगाए ताकि उसको फिर हम क्वेश्चंस को जो भी सही हुआ है उसको व्याख्या को पढ़ लूँगी, ताकि अन्य क्वेश्चन उससे संबंधित जो भी फिर अगली बार हम बनाएंगे तो सही रहेगा। तो उसके बाद क्या है, एक और गलतियां हम लोग क्या कर देते हैं, जो जब भी मॉक टेस्ट लगाते हैं तो और हम लोग ये गलतियां कर देते हैं कि सबसे पहले मैथ या रीजनिंग को लगाने लगते हैं। तो वो भी बड़ी गलतियां करते हैं। कभी भी लगाएं मॉक टेस्ट तो सबसे पहले आप जितना क्वेश्चन है आसान उसको लगा लें। उसके बाद जो 50% हमको सही लग रहा है और 50% गलत लग रहा है उसको हम लगाएं। और उसके बाद हम फिर जो पूरी तरह नहीं आ रहा है उसको लगाएं। यदि निगेटिव है तो उसको छोड़ दें, यदि निगेटिव नहीं है तो उसको पूरी तरह हमको
क्वेश्चन कभी सुने ही नहीं है, सब्जेक्ट ऑफ आउट है वो कभी पढ़े ही नहीं है, उस प्रकार का उसको लगाएं। तो इस प्रकार से लगाएंगे तो ज़रूर हम लोग का मतलब बढ़ेगा नंबर मॉक टेस्ट में। और हम कुछ भी आप लोग से शेयर करती हूँ तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि हम बहुत मतलब क्या कहें, अपना खुद नहीं बताऊँगी, लेकिन आप लोग हमसे जुड़िएगा तो सब देखिएगा जो हम किस प्रकार से मॉक टेस्ट लगाती हूँ और किस प्रकार से 3 बजे मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करती हूँ। तो इस प्रकार से ज़रूर मॉक टेस्ट लगाएं, समय का ख्याल रख के लगाएं, कहीं भी एक जगह बैठ के बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे उसको ख्याल रखें। उसके बाद जो भी टाइम रहे उस टाइम के अनुसार, और कभी भी रीजनिंग और करेंट अफेयर्स को पहले न लगाएं। तो इस प्रकार से ज़रूर मॉक टेस्ट लगाएंगे तो नंबर ज़रूर बढ़ेगा। तो देख सकते हैं ये है मेरा बुक और इसी से हम लगाती हूँ। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और क्या और कोई भी क्वेश्चंस होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और हम जो भी आप लोग से शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। और अभी अगर आप पहली बार मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कोई भी सवाल रहेगा तो इसी प्रकार का हम रोज़ वीडियो लाती हूँ और हम कुछ भी बताती हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। और ये बुक लिस्ट हम इसमें रोज़ नहीं लगाती हूँ, सप्ताह में 1 दिन ही लगाती हूँ। आप लोग भी उसी प्रकार कीजिए, सप्ताह में 1 दिन ही लगाइए, लेकिन पूरा व्याख्या उसको एक एक क्वेश्चन को समझ लीजिए और तब लगाइए। तो फिर अगली बार उससे ज़्यादा नंबर आएगा धीरे धीरे। तो फिर मिलूँगी हम फिर अगला ब्लॉग में। थैंक यू।